Hello friends, this is Vaishnavi Jain. Now we are going to discuss these most important topics. So many students have lots of confusion in these topics. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट्स बिगिन. Melting point, boiling point, freezing point, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, condensation, sublimation. इन सभी की कहानी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर से शुरू होती है. ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा. इन टॉपिक्स से रिलेटेड सभी डाउट्स लाइफ टाइम के लिए आप क्लियर हो जाएंगे. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर में होता क्या है? मैटर की स्टेट का चेंजमेंट सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में एंड वाइस वर्सा. बेसिकली जो चेंजमेंट होता है ये टू वेज से होता है. पहला जो होता है टेम्परेचर और दूसरा जो होता है प्रेशर. इन दोनों को ही हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर का कन्वर्जन देखेंगे बाय द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. हमें पता है सॉलिड से लिक्विड में होता है, लिक्विड से गैस होता है. सॉलिड का एग्जांपल अगर हम आइस ले लें, आइस को जब हम थोड़ा हीट करते हैं, जब आइस को थोड़ा गर्म करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? वाटर में चेंज हो जाती है. जब हम वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर किस में चेंज हो जाता है? वेपर में चेंज हो जाता है. इसी का वाइस वर्सा भी होता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में क्या आता है? सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को समझने के लिए मेल्टिंग समझना पड़ेगा. मेल्टिंग होता क्या है? मेल्टिंग होता है जब चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग. मतलब जो सॉलिड है उसका चेंजमेंट लिक्विड में जब हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं. एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग. ये आइस है, इसका टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस. इसको हमने हीट प्रोवाइड की, वो हो गई -5 डिग्री सेल्सियस में. थोड़ी और हीट प्रोवाइड की, उसका टेम्परेचर बढ़ के हो गया -3 डिग्री सेल्सियस. बट हमने क्या देखा? उसकी जो स्टेट है वो अभी भी चेंज नहीं. वो आइस थी, आइस ही रही. लेकिन जब वो 0 डिग्री सेल्सियस में आई तो उसकी स्टेट चेंज हो गई. वो आइस से किस में हो गई? वाटर में चली गई. तो इसीलिए यही होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट. लोवेस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे बॉइलिंग क्या होता है. बॉइलिंग क्या होता है? चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस ऑन हीटिंग इज नोन एज बॉइलिंग. लिक्विड का चेंजमेंट गैस में जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग बोलते हैं. एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजेस इनटू गैस. मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो होता है स्टार्ट होता है चेंज किस में होना? गैस में. तो सपोज यहाँ पे लिक्विड है, इसको जब हमने हीट किया, ये लिक्विड था 25 डिग्री सेल्सियस पे. इसको जब हमने हीट किया तो ये आ गया, बढ़ के हमारा टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस. इसको हमने और हीट किया. जब और हीट किया तो हमने देखा कि इसकी स्टेट में तो कोई चेंजमेंट ही नहीं है. ये पहले भी लिक्विड था और अभी भी लिक्विड है 50 डिग्री सेल्सियस पे. और हीट किया, आ गया 75 डिग्री सेल्सियस. इस पे भी हमने देखा है लिक्विड ही है. फिर और जब हमने हीट प्रोवाइड की तो ये हमारा आया 100 डिग्री सेल्सियस पे. तब हमने देखा कि ये क्या हो गया? लिक्विड से गैस में स्टार्ट हो गया चेंजमेंट. लिक्विड से गैस में होने लगा. तो हमें क्या पता चला? ये क्या हुआ? मिनिमम टेम्परेचर हुआ जिसमें लिक्विड से गैस में चेंजमेंट स्टार्ट हुआ. तो यही होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट चेंजेस इनटू गैस. सो हमारा इसका मिनिमम टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे थे? वाटर की बात कर रहे थे. तो हमने देखा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हुआ. लेकिन अगर हम किसी और लिक्विड का एग्जांपल लेंगे या किसी और सॉलिड का एग्जांपल लेंगे तो लिक्विड का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. अगर किसी और का एग्जांपल लेंगे तो उसका अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा. इसीलिए सॉलिड के भी अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं. जैसे पिछली बार हमने आइस का एग्जाम्पल लिया था तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस आया था. अगर हम किसी और का एग्जाम्पल लेते तो उसका अलग मेल्टिंग पॉइंट होता.
अब आ जाता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग क्या होता है। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग। जब हम लोग कूल करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो वाटर का जब आइस में चेंजमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। मिनिमम टेम्परेचर जब लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में। तो यहाँ पे हमारा लिक्विड था, ये हमारा था नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड था। इसको जब हमने थोड़ा ठंडा किया तो ये हो गया हमारा 15 डिग्री सेल्सियस पे। तब हमने इसको और ठंडा किया तो ये अब हो गया हमारा 10 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अब हमने देखा कि इसकी स्टेट जो है वो वाटर ही थी, मीन्स लिक्विड में ही थी। फिर जब हमने इसको और ठंडा किया, जब हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो हमने क्या देखा कि ये वाटर से आइस में चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो इसका क्या हुआ, मिनिमम टेम्परेचर क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जिस पे लिक्विड जो है वो चेंज होने लगा, किस पे, सॉलिड पे। तो इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, सॉलिड हो गया। लेकिन अगर हम किसी और सब्सटेंस को देखेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अलग होगा। ये तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा वाटर का था, अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और अलग होगा। अब हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड into liquid at atmospheric pressure without changing the temperature is known as latent heat of fusion। मतलब कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, हीट प्रोवाइड होती है, kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन है, अब जो है इसकी डेफिनेशन है एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगी और अदर बुक्स में मिल जाएगी। लेकिन क्या आप एक चीज़ बताइए, सॉलिड मेल्ट भी हो रहा है, इसका जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है, तो जो हीट एनर्जी है वो जा कहाँ रही है, जो ये हीट एनर्जी है वो जा कहाँ रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग सेपरेटली एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड लिया है जहाँ पे हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ से हीट प्रोवाइड हो रही है। तो जब हीट प्रोवाइड हो रही है तो इस सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अभी टेम्परेचर था -15 डिग्री सेल्सियस, तो जब इसको हीट प्रोवाइड की तो इसका टेम्परेचर और बढ़ गया, वो हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब इसको और हीट प्रोवाइड हो रही है, हीट तो प्रोवाइड हो ही रही है, फिर इसका टेम्परेचर और बढ़ गया जो कि हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स भी बढ़ रही है। तो अगर हम एक पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें तो वो अपनी ही जगह पे क्या टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन मतलब अपनी ही जगह पे वाइब्रेट हो रहा है बहुत ग्रेटर स्पीड से। तो जो अपनी जगह पे वाइब्रेट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स वो भी कम हो रहा है, क्योंकि जो हीट है उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। तो जो हीट है वो क्या कर रही है, ओवरकम कर रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन द पार्टिकल्स। तो जब हमने देखा कि ये -5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो जो देखो -15 डिग्री सेल्सियस पे थे, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। फिर जब वो -10 डिग्री सेल्सियस पे आया उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हुआ। फिर जब -5 डिग्री सेल्सियस पे आया उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गया। तो एक ऐसी स्टेज रीच करेगी जहाँ पे जो ये सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है मेल्टिंग कहते हैं। और जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे ये अकर होता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर मैटर की सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही होती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड जो सराउंडिंग से हीट जा रही होती है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब इसका आंसर है, दिस हीट गेट्स
used up in changing the state by overcoming the force of attraction between the पार्टिकल्स। मतलब जो पहले हीट एनर्जी थी वो क्या कर रही थी, टेम्परेचर को राइज कर रही थी, लेकिन जो अब हीट एनर्जी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रही है, जिससे स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में चली गई। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट मीन्स होता है हिडन, और फ्यूजन को हम लोग मेल्टिंग भी कहते हैं। ओके, आई होप आप लोग को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी सिमिलर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, बस क्या आता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर किसी भी सॉलिड का उसके मेल्टिंग पॉइंट पे था। इसमें क्या है, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक लिक्विड का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पे वाटर का एग्जाम्पल लिया, तो ये जो वाटर था वो 25 डिग्री सेल्सियस पे था। फिर जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, तो हीट प्रोवाइड की, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और जो पार्टिकल्स थे वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करने स्टार्ट कर दिए। वो अपनी जगह पे बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो टेम्परेचर राइज हुआ। जब टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो पार्टिकल्स में क्या हो गया, और तेज वाइब्रेशन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वाइब्रेशन और बढ़ गया। फिर एक ऐसी स्टेज आई जहां पे क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो टूट गया। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन द पार्टिकल्स वो टूट गया, और इसी एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। इसी टेम्परेचर पे क्या हुआ, लिक्विड जो है वो चेंजमेंट किस में हो गया, गैस में हो गया। और द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस इज नोन एज क्या है, वो 100 डिग्री सेल्सियस। वो टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे दोनों मैटर, लिक्विड और गैस, दोनों क्या है, एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, जैसे उसमें पिछले बार था टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो जो हीट थी वो कंज्यूम हो रही थी, वो हीट कहाँ जा रही थी, तो जो वही हीट थी वो क्या कर रही थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर रही थी विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। इसमें भी लेटेंट का मतलब होता है छिपी हुई हीट, जो कि मैटर सराउंडिंग से लेता है, विच कंज्यूम टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। इसी छुपी हुई हीट को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो स्टेट का चेंजमेंट हो रहा था, या तो वो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा था या लिक्विड से गैस में हो रहा था। लेकिन इस केस में क्या होता है, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चेंज होता है, गैस में होता है, एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में चेंजमेंट नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल है, हम लोग कैन्फर लेते हैं, नैप्थलीन बॉल्स। कैन्फर जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में कपूर कहते हैं, इसकी स्टेट में भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में आ जाता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं कपूर को बहुत सी चीजों में। नेक्स्ट हम आते हैं नैप्थलीन बॉल्स, जो कि सैनिटाइजेशन की यूज में आती है। इसकी भी स्टेट क्या होती है, सॉलिड से गैस में होती है। Now come to the topic condensation. The process of changing of gas to liquid on cooling is known as condensation. इसमें क्या होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में चेंज होती है ठंडी होने के बाद, मतलब कूलिंग में, तो इसे हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। आपने देखा होगा जब पानी गर्म करते हैं फिर उसके बाद पानी के ऊपर अगर प्लेट ढक दो तो क्या होता है कि जितनी भी ड्रॉपलेट्स होती है वो जब प्लेट हटाओ तो देखिए ड्रॉपलेट्स प्लेट के ऊपर आ जाती हैं, तो वो किससे होती है, कंडेंसेशन के प्रोसेस से आती हैं, क्योंकि जब उसमें ठंडा हो जाता है तो क्या होती है, जो स्टीम ऊपर गई थी वो किस फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है। That's it for this video. This is the quick summary of this video. I hope you understand it. If you liked it, just give me a big thumbs up. If you have any query, just write it in the comment box. I am waiting for your response, and don't forget to subscribe my channel for our latest update. So we will meet with our next video. So तब तक के लिए have a good day. Goodbye.